हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सितंबर मंथ के सेकंड पार्ट के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा मिशेल बर्नियर। पिक्चर में आपको दिखाए जा रहे हैं मिशेल बर्नियर का पिक्चर, और यहाँ पे जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एमुअल मैक्रो। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस आपका किस नदी के किनारे स्थित है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सीन नदी इंपॉर्टेंट है, सीन नदी जो कि फ्रांस जिसके किनारे बसा है। एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था, इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल, ये भी आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिनों तक चलने वाला ओणम उत्सव कहां पर प्रारंभ हुआ है? राइट आंसर होगा केरल। तो केरल में यह उत्सव जो है वो मनाया जाता है नई फसल के आगमन के लिए, और माना जाता है कि यह जो त्योहार है यह राजा ओणम महाबली के स्वागत में भी मनाया जाता है। उनको भगवान विष्णु के 52 अवतार के साथ वहां के जो लोग हैं वो जोड़ते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में देख पा रहे हैं, वहां के सीएम की अगर बात करें तो केरल के सीएम हैं पिनरई विजया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिक्चर में आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ये इस उत्सव का स्वागत कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओणम उत्सव जुड़ा है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? तो अरुणा वासुदेव एक फिल्म विद्वान है, यानी कि फिल्म स्कॉलर हैं, और इनका अभी देहांत हुआ है, और इन्हें एशियाई सिनेमा की मां के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन है जिन्हें एशियाई सिनेमा की मां कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका अरुणा वासुदेव, एशियाई सिनेमा की मां। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि उनकी जो मेडल टैली है उसमें भारत का यहाँ पे हमसे रैंक पूछा है। तो रैंक की अगर बात करें, भारत का रैंक है 18वां, ठीक है, 18th नंबर का ये रैंक है, और इसमें भारत को कितने गोल्ड मिले हैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, फिर से रिवाइज करते हैं। गोल्ड मिले हैं 7, और जिसमें 9 क्या है सिल्वर है, और 13 क्या है ब्रॉन्ज है, और इनको मिला के टोटल जो है वो 29 पदक जो है भारत ने जीते हैं, और इसी के साथ भारत की रैंकिंग है 18th नंबर की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि साक्षरता या एजुकेशन के प्रति एक जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाते हैं, और ये हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। और अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो साक्षर हमारा राज्य है वो है केरल, जिसकी साक्षरता परसेंटेज कितनी है 96.6%, और सबसे लोअर जो साक्षरता दर के रूप में देखा जाता है वो है आपका बिहार राज्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन बने कि आपका भारत में जो शिक्षक दिवस है भारत में वो कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 5 सितंबर को, और ये क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, तो ये है 5 अक्टूबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक प्रकाशित हुई है हमारी एक पब्लिश मैगजीन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, और उस मैगजीन का नाम क्या है? नेचर। नेचर मैगजीन का नाम है, ये प्रकाशित हुई है, और इसने ये अध्ययन किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण
जो देश है वो कौन सा है? तो टॉप रैंक पे भारत को इसमें स्थान मिला है, यानी कि भारत जो है सबसे ज्यादा प्लास्टिक का एमिशन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और जो कि आपको यहाँ पे मैपिंग में भी दिखाया जा रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? अब क्वेश्चन क्या है? नुआखाई उत्सव। तो ध्यान रखेंगे, नुआखाई उत्सव जो है ये फेमस है आपका उड़ीसा राज्य का, और जैसा कि इसमें लिखा गया है उत्सव का नाम क्या है? नुआ प्लस खाई। तो इनमें एक मीनिंग निकलता है, नुआ मीन्स नया और खाई मीन्स चावल के लिए लिया गया है कि अब जो है वहां पे एक नया चावल की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है, तो उसके आगमन में ये उत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और अगर बात करें उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपने शायद अभी जैसे कि हमें पता है बहुत लंबे समय से जो वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है आपके नवीन पटनायक जी, बट अब वहां पे बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहन चरण मांझी, जिन्होंने 11 जून 2024 में अपना जो है वो शपथ ग्रहण किया है और ये वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, मोहन चरण मांझी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है? यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो जैनिक सिनर इनका नाम है। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाए जा रहे हैं, इन्होंने अभी यूएस ओपन का जो खिताब है वो अपने नाम किया है और इनका जो संबंध है वो है इटली से, तो इटली से ये जुड़े हैं, ये ध्यान रखना है। जैनिक सिनर इनका नाम है। अगर बात करें हमारे जो ग्रैंड स्लैम है वो कितने हैं, टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, और जो अभी जीता है किसने? जैनिक सिनर के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, तो 14 सितंबर इज राइट आंसर, जो कि अभी हाल ही में सितंबर मंथ में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, एक है विश्व हिंदी दिवस और एक है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नया नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो श्री विजयपुरम नया नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का। तो इसकी जो सूचना है वो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो सोशल मीडिया पे डाली गई है। नया नाम है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नाम है राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने कहां पे मछली ऐप का लॉन्च किया है? मछली ऐप किस लिए है? ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और इस ऐप के अंदर आपको रंगीन या डिफरेंट वैरायटीज की जो फिश है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। और ये ऐप लॉन्च हुआ है हमारा भुवनेश्वर से, और भुवनेश्वर कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारे ये करंट अफेयर सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।